नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हमारा संधि का टॉपिक चल रहा था। आज हमारी संधि की छठी क्लास है। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको पीटीईटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 की नियमित तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो आपको सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। हमने 75 क्वेश्चन कर लिए थे। आपका 76वां क्वेश्चन है, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों, उड्डयनम के अंदर व्यंजन संधि होगी और इसका संधि विच्छेद होगा उत प्लस डयनम। दोस्तों, इसके अंदर एक नियम लगता है कि जब तय और दय के बाद में ड आता है तो तय और दय का ड बन जाता है। तय और द है वो ड में बदल जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों उड्डयनम का संधि विच्छेद होगा उत प्लस डयनम। यानी दोस्तों तय के बाद में ड आया है तो तय का भी ड बन जाएगा और इस प्रकार इस पूरे को जोड़ने पर उड्डयनम हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों उड्डयनम के अंदर व्यंजन संधि होगी और आपका ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 77वां क्वेश्चन, उद्धरण का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों, उद्धरण के अंदर भी व्यंजन संधि होगी और इसका संधि विच्छेद होगा उत प्लस हरण। दोस्तों, इसके अंदर एक नियम लगता है कि जब तय और दय के बाद में है आता है तो तय और दय का तो द बन जाता है और है का ध बन जाता है। इस प्रकार एक नियम होता है। तो दोस्तों उद्धरण का संधि विच्छेद होगा उत प्लस हरण। तो दोस्तों तय के बाद में है आ रहा है तो तय का तो द बन जाएगा और है का ध बन जाएगा। इस प्रकार इस पूरे को जोड़ने पर उद्धरण हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 उत प्लस हरण और इसके अंदर व्यंजन संधि होगी। उसके बाद में 78वां क्वेश्चन, निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों निर्विकार का संधि विच्छेद होगा नि प्लस विकार और इसके अंदर विसर्ग संधि होगी। दोस्तों विसर्ग संधि का एक नियम होता है कि जब ए और आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आता है उसके बाद में विसर्ग आता है और उसके बाद में कोई घोष वर्ण आता है तो विसर्ग का रे बन जाता है। ये नियम होता है। यानी दोस्तों ए और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आता है उसके बाद में कोई घोष वर्ण आता है तो विसर्ग का रे बन जाता है। निर्विकार का संधि विच्छेद होगा नी प्लस विकार। तो दोस्तों नी के अंदर ई की मात्रा है जो कि ए और आ से अलग है। उसके बाद में विसर्ग आएगा और उसके बाद में दोस्तों वह आ रहा है जो कि एक घोष वर्ण है तो विसर्ग का रे बन जाएगा। इस प्रकार दोस्तों नी और विसर्ग का रे बन जाएगा और आगे विकार है तो सबको जोड़ने पर निर्विकार हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों 78वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी विसर्ग संधि और इसका संधि विच्छेद होगा नी प्लस विकार। आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 79वां क्वेश्चन, निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद होगा नी प्लस स्थुर। दोस्तों इसके अंदर व्यंजन संधि होगी। दोस्तों व्यंजन संधि का एक नियम होता है कि जब ई और ऊ के बाद में स और थ आता है तो स स्लेट का स षटकोण बन जाता है और
थ थन का ठ से ठठेरा बन जाता है। तो दोस्तों निष्ठुर का संधि विच्छेद होगा नी प्लस थुर। यानी दोस्तों नी के अंदर छोटी ई की मात्रा है, उसके बाद में स्थुर आया है, तो सैस लेट का सै षटकोण बन जाएगा और थ से थन का ठ से ठठेरा बन जाएगा। तो इन सबको जोड़ने पर होगा निष्ठुर। तो आपको क्लियर हुआ होगा, इसके अंदर व्यंजन संधि होगी और आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 80वां क्वेश्चन, जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। दोस्तों जगन्नाथ के अंदर व्यंजन संधि होगी और इसका संधि विच्छेद होगा जगत प्लस नाथ। दोस्तों इसके अंदर यह नियम लगेगा कि जब क, च, ट, त और प के बाद में किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आता है, यानी दोस्तों ड़, य, ण, न और मैं आता है, तो क, च, ट, त और प का अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण बन जाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर जगन्नाथ का संधि विच्छेद होगा जगत प्लस नाथ। तो तय के बाद में न आया है जो कि पंचम वर्ण है, तो तय का अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण बन जाएगा। यानी दोस्तों तय के वर्ग का पंचम वर्ण होता है तय, थ, द, ध और न, यानी न होता है, तो तय की जगह न आ जाएगा और इन सबको जोड़ने पर जगन्नाथ हो जाएगा। तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी जगत प्लस नाथ और इसके अंदर व्यंजन संधि होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन बीएसटीसी परीक्षा 2008 और 2012 में आया हुआ भी है और पिछला क्वेश्चन एलडीसी के एग्जाम में आया हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 81वां क्वेश्चन, निसंदेह शब्द का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों निसंदेह के अंदर विसर्ग संधि होगी और इसका संधि विच्छेद होगा नि प्लस संदेह है। दोस्तों ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। दोस्तों जब विसर्ग के बाद में त, थ और स आता है तो विसर्ग का स बन जाता है, यानी विसर्ग के बाद में त, थ और स स्लेट वाला आता है तो विसर्ग का भी स स्लेट वाला बन जाता है। तो दोस्तों निसंदेह का संधि विच्छेद होगा नि प्लस संदेह है, यानी दोस्तों विसर्ग के बाद में स स्लेट वाला आ रहा है तो विसर्ग का भी स स्लेट वाला बन जाएगा। इस प्रकार इन सब को जोड़ने पर निसंदेह हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा और इसके अंदर विसर्ग संधि होगी। तो आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 82वां क्वेश्चन, उदय शब्द का विच्छेद होगा। दोस्तों उदय शब्द का संधि विच्छेद होगा उत प्लस अय और इसके अंदर व्यंजन संधि होगी। दोस्तों इसके अंदर एक नियम लगेगा, मैंने आपको पिछली कई क्लासों के अंदर बताया है। दोस्तों घोष वर्ण में से जब हम पांचवा वर्ण निकाल देंगे, यानी घोष वर्ण में से प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण निकाल देंगे, तो बाकी जो वर्ण बचेंगे वो वर्ण क, च, ट, त और प के बाद में आते हैं। तो क, च, ट, त और प का अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। तो दोस्तों उदय का संधि विच्छेद होगा उत प्लस अय। तो तय के बाद में अ आ रहा है, जो कि घोष वर्ण में से प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण निकाल दें तो बाकी जो वर्ण बचते हैं उनमें से आता है। तो दोस्तों तय का अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा, यानी त, थ और द। तो तय की जगह द आ जाएगा
और इस प्रकार इन सब को जोड़ने पर उदय बन जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, उत प्लस ए। इसके अंदर व्यंजन संधि होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 83वां क्वेश्चन, भगवंत भजन में कौन सी संधि है? दोस्तों, इसके अंदर व्यंजन संधि होगी और वही नियम लगेगा जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर लगाया था। यानी दोस्तों, इसके अंदर घोष वर्ण में से यदि हम पांचवा वर्ण निकाल दें और वो वर्ण क, च, ट, त, प के बाद में आएगा तो क, च, ट, त और प का अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। दोस्तों, भगवत भजन का संधि विच्छेद होगा भगवत प्लस भजन। तो दोस्तों, त के बाद में भ आ रहा है जो कि घोष वर्ण में से पांचवा वर्ण निकाल दें तो बाकी बचे हुए वर्ण में आता है। तो दोस्तों, त का द हो जाएगा, यानी त की जगह द बन जाएगा क्योंकि त के वर्ग का तीसरा वर्ण द होता है। त, थ, द। तो त की जगह द हो जाएगा और इन सबको जोड़ने पर भगवत भजन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यंजन संधि, और इसका संधि विच्छेद होगा भगवत प्लस भजन। उसके बाद में 84वां क्वेश्चन, बृहट टीका में कौन सी संधि है? दोस्तों, बृहट टीका के अंदर व्यंजन संधि होगी और इसका संधि विच्छेद होगा बृहत प्लस टीका। दोस्तों, इसके अंदर ये नियम लगेगा कि जब त और द के बाद में ट आता है तो त और द का ट बन जाता है। यानी दोस्तों, बृहत टीका का संधि विच्छेद होगा बृहत प्लस टीका। तो त के बाद में ट आ रहा है तो त का ट बन जाएगा। इस प्रकार दोस्तों बृहत टीका हो जाएगा और इसके अंदर व्यंजन संधि होगी। तो 84वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यंजन संधि। उसके बाद में 85वां क्वेश्चन, द्रंग चल का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों, द्रंग चल का संधि विच्छेद होगा द्रक प्लस अंचल। यानी दोस्तों, इसके अंदर व्यंजन संधि होगी। दोस्तों, इसके अंदर वही नियम लगेगा जो बड़ा वाला मैंने अभी आपको बताया था। दोस्तों, इसमें द्रक प्लस अंचल होगा तो क के बाद में ए आ रहा है जो कि घोष वर्ण में से यदि हम पांचवा वर्ण निकाल दें तो बाकी बचे हुए वर्ण में आता है। तो क के बाद में ए आ रहा है तो क का अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा, यानी क, ख और ग। तो क की जगह ग हो जाएगा और आगे अंचल है तो इन सबको जोड़ने पर दृक्चल हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, मैंने आपको घोष वर्ण कई बार बताए हैं लेकिन आपको एक बार फिर से बता देता हूं। घोष वर्ण के अंदर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। उसके अलावा य, र, ल, व आता है आता है और सभी स्वर घोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, दृक प्लस अंचल। और इसके अंदर क के बाद में ए आ रहा है तो क का अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। तो आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में 86वां क्वेश्चन, उड्डयनम का
सही संधि विच्छेद है। दोस्तों, उडेनम का संधि विच्छेद होगा उत प्लस डयनम। दोस्तों, इसके अंदर व्यंजन संधि होगी और इसके अंदर एक नियम लगेगा कि जब तय और दय के बाद में ड आता है तो तय और दय का ड बन जाता है। दोस्तों, उडेनम का संधि विच्छेद होगा उत प्लस डयनम। यानी दोस्तों, तय के बाद में ड आ रहा है तो तय का भी ड बन जाएगा। इस प्रकार उडेनम हो जाएगा और इसके अंदर व्यंजन संधि होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए उत प्लस डयनम। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। 87वां क्वेश्चन, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों, दिगंबर के अंदर व्यंजन संधि होगी और संधि विच्छेद होगा दिग प्लस अंबर। दोस्तों, इसके अंदर क के बाद में ए आया है। दोस्तों, ए घोष वर्ण में से यदि हम पांचवा वर्ण निकाल दें तो बाकी बचे हुए वर्ण में आता है और ये क के बाद में आया है तो क का अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। यानी क ख ग, तो क का ग हो जाएगा और इन सबको जोड़ने पर दिगंबर बन जाएगा और इसके अंदर व्यंजन संधि होगी। तो आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी दिग प्लस अंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 88वां क्वेश्चन, तन्मय का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों, तन्मय के अंदर व्यंजन संधि होगी और इसका संधि विच्छेद होगा तत् प्लस मय। दोस्तों, इसके अंदर ये नियम लगेगा कि जब क च ट त और प के बाद में किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आता है यानी ड़ य ण न और मैं आता है तो क च ट त और प का अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाता है। यानी दोस्तों, तय के बाद में मैं आ रहा है जो कि पांचवा वर्ण है तो तय का अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाएगा। दोस्तों, तय के वर्ग का पांचवा वर्ण न होता है तो तय की जगह न हो जाएगा और इन सबको जोड़ने पर तन्मय बन जाएगा। इस प्रकार दोस्तों, इसके अंदर व्यंजन संधि होगी और संधि विच्छेद होगा तत् प्लस मय। तो आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। दोस्तों, निरुत्तर के अंदर विसर्ग संधि होगी और संधि विच्छेद होगा नि प्लस उत्तर। यानी दोस्तों, इसके अंदर नियम लगेगा कि जब ए और आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आता है और उसके बाद में कोई घोष वर्ण आता है तो विसर्ग का रै बन जाता है। दोस्तों, निरुत्तर का संधि विच्छेद होगा नि प्लस उत्तर। यानी नी के अंदर ई छिपा हुआ है जो कि ए और आ को छोड़कर अलग स्वर है और ई के बाद में ऊ आ रहा है जो कि एक घोष वर्ण है तो विसर्ग का रै बन जाएगा। विसर्ग की जगह रै आ जाएगा और इन सब को जोड़ने पर निरुत्तर बन जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नी प्लस उत्तर। उसके बाद में 90वां क्वेश्चन, निराशा का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों, निराशा के अंदर विसर्ग संधि होगी और संधि विच्छेद होगा नि प्लस आशा। दोस्तों, इसके अंदर भी वही नियम लगेगा।
इसमें नी के अंदर ई की मात्रा है जो कि ए और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर है, और उसके बाद में ए आ रहा है जो कि घोष वर्ण है। दोस्तों, ई के बाद में जब घोष वर्ण आ रहा है तो विसर्ग का रै बन जाएगा। ये हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर बात की थी। तो विसर्ग का रै बन जाएगा, तो इन सबको जोड़ने पर निराशा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, नी प्लस आशा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना, और पीटीईटी और बीएसटीसी 2022 से संबंधित हर प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।